दोस्तों, एक बहन भाई के लिए कितना तड़पती है, ये बहन समझ सकती है और भाई समझ सकता है। भाई बहन का जब प्यार होता है, उस प्यार के आगे शायद और कोई प्यार फीका पड़ जाता है। एक गरीब बहन होती है और एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन उस गरीबी के दौर में उसकी शादी कर दी जाती है एक गरीब ही परिवार में। जिस स्थिति में उनके माता पिता थे, उसी स्थिति में उनकी ससुराल ढूंढ ढूंढ दी जाती है। लेकिन कुछ समय ऐसा चलता है, समथिंग 1 साल ही हुआ था, तभी उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भाई विकलांग हो जाता है। अब उस बहन की गरीबी, माली हालत देखकर अब वो बहन कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ किया अपने भाई के लिए। एक अजीब कहानी और एक अजीब दास्तां भाई बहन की प्यार की इस राखी रक्षाबंधन पर आपके लिए और पूरे हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए ये रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मैं नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सही कहानी और सच्ची कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा, और इटावा का एक परिवार एक शहर कस्बा पड़ता है जो बसरेर पड़ता है। इस बसरेर में एक परिवार रहा करता है और वो इस परिवार में मुखिया होते हैं, जिनका नाम राम नारायण होता है। और वो बेचारे पैसे से और स्थिति से बहुत कमज़ोर हुआ करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम सरिता होता है, और एक बेटा होता है जिसका नाम दिव्यांश होता है। अब दोनों बेटे, मतलब एक बेटा एक बेटी दोनों होते हैं। तभी समय आता है 2022 का, और 2022 में उस बेटे की कैसे ही करके जो बाइक चला रहा था उससे एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में उसको इस तरह से चोट लगती है कि उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। अब जब दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद उस बेटी की शादी कर दी जाती है। कैसे भी करके एक गरीब परिवार से संपर्क जोड़ा जाता है, जो ज़िला मैनपुरी से होता है। और जब उसकी शादी हो जाती है, शादी इस प्रकार से करी जाती है कि जिस परिवार में उस बेटी की शादी की गई थी, उनको भी एक बहू की ज़रूरत थी, और इनको भी एक लड़के की ज़रूरत थी, एक दामाद की ज़रूरत थी। शादी हो जाती है संभाल कर, ना कोई दहेज, ना कोई कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ शादी कर दी जाती है। मतलब बेटी के हाथ पीले करके और पिता ने अपनी भीगी आंखों से उस बेटी को विदा कर दिया। लेकिन अब आज आता है लगभग 2023 का, जब रक्षाबंधन आता है, तब तक उस बेटी को, जो दिव्यांश था, जो जो भाई था उसका, उसकी बहन को लगभग 1 साल हो चुका था, और उस 1 साल में उसका एक भांजा आ चुका था। और भांजे के साथ साथ में वो उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी। जो सरिता होती है, इसके पति का नाम उमेश होता है, और उमेश बड़े बेहद गरीब होता था बेचारा, काम करता था, मजदूरी करता था, और उसके साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जब 2023 का समय आता है रक्षाबंधन का, तो बेटी, जो उसकी पत्नी होती है उमेश की, वो बोलती है कि कुछ कहीं से इंतज़ाम करो और हमें रक्षाबंधन पर जाना है। मेरा भाई इंतज़ार करेगा और इंतज़ार करेगा, वो हमारे बिना, राखी बंधवाए बिना वो कुछ खाता पीता नहीं है। ये बात सोचकर बेचारा उमेश भी परेशान था, लेकिन करे तो क्या करे। कम से कम आज 8 दिन हो गए थे, उसको मजदूरी नहीं कहीं मिल रही थी। उसने हर पूरी भरकम कोशिश करता है, लेकिन कहीं मजदूरी नहीं मिलती है। तभी समय आता है और वो ही दिन आ जाता है, रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। लगभग 10 बज जाते हैं, और उमेश उमेश से उसकी पत्नी सरिता बोलती है कि कहीं से इंतज़ाम करो, मेरा भाई इंतज़ार कर रहा होगा। तभी जो सरिता होती है, सरिता कहती है हर बात को, लेकिन उमेश समझ नहीं पा रहा है। उमेश भी मजबूर था, करे तो क्या करे। गरीबी का दौर बहुत बुरा होता है। कहते हैं बीमारी एक चाहे कोई दे दे, दिव्यांग बना दे, आँख फोड़ दे, हाथ कट जाए, पैर टूट जाए, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत अहमियत रखता है। और उस दिन उस उमेश को अपनी पत्नी की मजबूरी समझ में आ रही थी, क्योंकि
उमेश की बहन भी आ रही थी रक्षाबंधन के लिए। करे तो क्या करे, गरीबी का दौर था। तभी जो उमेश होता है बोलता है लास्ट टाइम कि ऐसा करो कि अगर हो सके तो ठीक है, किसी पड़ोसी से देख लो, तुम्हारी और पड़ोसन हैं उनसे देख लो, अगर 100-200 रुपये मिल जाएं तो तुम चली जाओ, अगर जाने की व्यवस्था बन जाए। लेकिन उसने बेचारी ने उससे पहले अपने पड़ोसियों से पूछ रखा था, बात कर रखी थी, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी, क्योंकि सभी बोल रही थी कि हमारे घर भी त्यौहार है, हम क्या करें। समय चल रहा था, टाइम कट रहा था, एक एक मिनट कट रही थी, लेकिन बहन के दिल में उस दिव्यांग भाई के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था। और भाई भी छत से उतरता है, रोड पर जाता है, तिराहे पर जाता है और अपनी बैसाखी लेकर चल रहा है। लेकिन करे तो क्या करे, बहन का इंतज़ार कर रहा है। जब छत पर चढ़ता है तो पड़ोसियों की बहनें आती हैं, वो सब अपने पड़ोसी भाई जो होते हैं वो राखी पर राखी बांधकर कलाई में घूम रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं और पूछते हैं क्या बात है यार, तुम्हारी अभी बहन नहीं आई, दिव्यांश से बोलते हैं। तो दिव्यांश बोलता है कि क्या बताएं, अभी आ रही होगी, बस 10 मिनट की बात है। ऐसे ही करके सबसे बोल देता है। दिव्यांश की माँ बोलती है कि बेटे कुछ खा लो, पता नहीं बेचारी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। लेकिन वो बोलता है नहीं, वो आएगी। उसको विश्वास था अपनी बहन का। तभी कई बार ऐसा होता है, सोच रहा था बेचारा। अब इधर जो बहन होती है सरिता, वो बड़ी परेशान थी। तो उसके पति उमेश ने बोला कि ऐसा करो, कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, जो हमारा ये लल्ला है, इस लल्ला के हाथ में, वो गले में एक जो हाय देखी होगी आप लोगों ने, छोटे बच्चों के हाय पहना दी जाती है, उस हाय को ले जाओ और किसी सुनार के यहाँ बेच दो, 200-400 रुपये मिल जाएंगे, उससे तुम चली जाना, अपने भाई की राखी बांध देना। बड़ी दर्द भरी कहानी है। जब मैं इस कहानी को लिख रहा था तो बड़ा मेरा दिल रोया कि भाई बहन का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा प्यार होता है, इससे बड़ा कोई प्यार शायद नहीं हो सकता है। अब वो बहन जो उस उमेश की पत्नी होती है सरिता, वो अपने लल्ला को लेती है। तब तक 11 बज जाते हैं दिन के, राखी आज ही बांधनी, आज ही रक्षाबंधन है। अब वो लेकर जाती है, पास में एक सिटी पड़ती थी, उस सिटी में जाकर जैसे बसरेर था वहाँ जाती है तो एक सुनार के पास जाती है जिनका नाम मनोहर लाल होता है। अब उनके पास जाती है, बोलती है कि ये हाय उसके सामने जब काटती है ब्लेड से, उनसे कैंची लेकर, तो उस हाय को जब बोलती है कि इस हाय के पैसे देख लो कितने होते हैं। अब मनोहर लाल सोच रहे थे कि ये क्या है मंजर, लेकिन वो एक बिजनेसमैन थे, वो दुकानदार थे, एक सर्राफा दुकानदार थे, उनको इस बात से क्या मतलब। अभी तो उन्होंने उस हाय को जो अपने कांटे पर रखा तो उन्होंने कहा कि 300 रुपये इसके मिल जाएंगे आपको। लेकिन 300 रुपये से माइनस हो रहा था। अब ये सोचकर सरिता बड़बड़ाती है थोड़ी, सोचती है कि अगर 400 रुपये मिल जाते तो मैं वापस आ जाती, कुछ भैया के लिए मिठाई ले लेती, एक राखी ले लेती। लेकिन तभी जो मनोहर लाल होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, हर कोई रक्षाबंधन पर जाता है तो अपनी पहले से इंतज़ाम करता है, लेकिन तुम आज ही और वो भी लास्ट टाइम इंतज़ाम कर रही हो, ऐसी क्या बात है। तो सरिता बोलती है कि क्या बताएं भैया, हमारी कुछ ऐसी मजबूरी है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो सरिता से जब इस ऐसी बातें होती हैं तो उन्होंने, जो सरिता थी, उसने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तां मनोहर लाल को जब सुनाती है तो मनोहर लाल बेचारे पसीज जाते हैं और उनके आँखों में थोड़े नम हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा करो, उन्होंने 100 रुपये दिए उस सरिता को और बोलते हैं कि जाओ मार्केट से, सामने ही मार्केट है, 2 राखी खरीद कर लाओ। जब वो 2 राखी खरीद कर लाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि 2 राखी क्यों, लेकिन लाई वो खरीद कर लाने के बाद जो मनोहर लाल होते हैं वो अपनी कलाई जब सामने करते हैं और बोलते हैं कि राखी बांध दो बहन हमारे, क्योंकि मनोहर लाल की कोई बहन नहीं थी और वो बेचारे बहन के लिए तड़पते थे। बहन और भाई का प्यार अजीब होता है, सिर्फ पैसे से ही प्यार नहीं चलता है। तो उस बहन ने, जब सरिता ने उन मनोहर लाल के हाथ में जब कलाई में राखी बांधती है, उसके बाद मनोहर लाल आँखों से नम हो जाते हैं, उनकी आँखों में नमी आ जाती है। तो वो अपनी एक जो लॉकर होता है उस लॉकर को खोलते हैं, उसमें से एक चैन निकालते हैं, हल्की सी गोल्ड की चैन होती है, वो उस लड़के को पहनाते हैं जो 1 साल का था अभी, उस भांजे को पहनाते हैं और बोलते हैं कि भांजे ये हम तुम्हें पहना रहे हैं, आज से हम तुम्हारे मामा हैं। एक समझने वाली बात है। उस मनोहर लाल ने, जो सर्राफा दुकानदार थे,
उन्होंने जब उस बच्चे को जो चैन पहनाई, उसके बाद अपनी पत्नी से बोलते हैं मनोहर लाल कि आज से ये हमारी बहन है, इसको पहले पाजेब पहनाओ। तो उसकी पत्नी, जो मनोहर लाल की पत्नी होती है, उन्होंने ज़बरदस्त पाजेब निकालती है और पाजेब उस बहन को पहनाती है। उसके बाद बोलती है कि अभी कमी है। उसके बाद उसके लिए एक मंगलसूत्र निकालते हैं और मंगलसूत्र उस बहन को पहनाते हैं। और उस बहन को जब मंगलसूत्र पहनाते हैं, उसके बाद कुछ और जो सोने का सिस्टम होता है, चांदी का सिस्टम होता है, वो उस बहन को पहनाते हैं और बोलते हैं कि आज से सरिता ये मत कभी सोचना कि तुम्हारा एक भाई है, आज से तुम्हारे 2 भाई हैं। एक भाई तुम्हारा मैनपुरी ज़िला में है और एक भाई तुम्हारा यहाँ पड़ोस में ही है। आज से तुम अकेली नहीं हो। बहन सरिता भी अपनी आँखों से, दिल से रोने लगती है और उस भाई को गले से लिपट कर रोने लगती है। और दोनों भाई बहन का विलाप देखकर जो मनोहर लाल होते हैं, उनकी पत्नी, बहुत दिल से नम हो जाती है। और आज वो सोच रही थी कि आज बहन मिली तो कैसे मिली, एक गरीबी के दौर में। लेकिन मनोहर लाल सोचते हैं कि अब ये जाएगी कैसे बेचारी। तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे जो रोहित होता है उसको फ़ोन करते हैं कि कहाँ हो बेटे। आगे दुकान थी और पीछे गैरेज था, जिसमें ऊपर से उनका फ्रंट जो सेकंड फ्लोर था, उस पर उनका रहन सहन था, नीचे दुकान और गैरेज था, बड़ा कारोबार था उनका। उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, वो तुरंत गाड़ी निकलवाते हैं 4 पहिया की। उसके बाद उस बेटी को और उस बहन को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उस रोहित को बोलते हैं कि आज से ये तुम्हारी बुआ है और बुआ को इनके घर तक छोड़कर आओ, और जब ये अगर चाहें तो उनको साथ में लेकर आना। भैया जो रोहित होता है वो अपनी बुआ के पैर छूता है, जो मनोहर लाल होते हैं उस बहन के पैर छूते हैं, जो मनोहर लाल की पत्नी होती हैं वो उनके पैर छूते हैं। और छूने के बाद उसको उस गाड़ी में बैठाते हैं रोहित के साथ, और रोहित उस अपनी बुआ को लेकर मैनपुरी ज़िला में आते हैं। वहाँ पर जहाँ उनका भाई दिव्यांग जो इंतज़ार कर रहा था अपनी बहन का आने का, 2 बज चुके थे। उस कहानी को पीछे से चलते चलते 2 बज गए थे, क्योंकि उसको एक भाई रास्ते में मिल गया सरिता को। अब जब आती है तो आने के बाद जब 4 पहिया की गाड़ी से जब बहन उतरती है, तो बहन की जो माँ होती है, जो दिव्यांग भाई होता है, उसके दिल में इतनी जगह हो जाती है कि कुछ कहने की बात नहीं है। आप समझ सकते हैं अगर आपकी बहन है तो। आते हैं दोनों, नाश्ता पानी होता है। नाश्ता पानी होने के साथ साथ उस बहन ने जब भाई को राखी बांधी, जो रोहित होता है, जो पिछड़ा भाई था, मनोहर लाल का बेटा था, उसको इस सामने जब जो आव भगत थी, गरीब परिवार था, आव भगत हो क्या सकती है, वही पूड़ी कचौड़ी थी और सेवई बनी थी, उनको जब सामने परोसा जाता है। लेकिन उन सेवई और पूड़ी कचौड़ी में प्यार भरा हुआ था और कुछ नहीं था। स्वाद कम था लेकिन प्यार का स्वाद ज़्यादा था। आज रोहित ये सोच रहा था कि मेरे पिताजी ने एक बहन बनाई है, वो भी एक अजीब बहन है और मेरी ये बुआ है। उसे फ़क्र हो रहा था कि मेरी ये बुआ है। इतना प्यार पाकर उस जो भाई था दिव्यांग, उसको सारी बात सरिता ने बताई कि ये हमारे भाई का बेटा है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो उसका भाई था वो भी बड़ा मनहीन हो जाता है कि आज से हम 2 भाई हो गए। उसके बाद रोहित बोलता है कि बुआ अभी चलोगी या कुछ टाइम रुकोगी। तो सरिता बोलती है कि बेटे अभी तुम जाओ, मैं आज नहीं कल आ जाऊंगी, क्योंकि कल बुधवार है और बुधवार को भाई बहन से अलग नहीं होते हैं। ये बातें सुनकर, क्योंकि कुछ रीति रिवाजें होती हैं, उन रीति रिवाजों के हिसाब से वो आज नहीं आई। तो रोहित ने बोला कि बुआ आप हमें फ़ोन करवा देना, मैं आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। उसके बाद वो अपनी गाड़ी निकालता है और बड़े प्यार से वहाँ से निकल आता है। आज वो सरिता अपने पति उमेश के साथ और उसका एक जो भाई मनोहर लाल मिलते हैं, उनकी बदौलत आज उनका खुशहाल ज़िंदगी और बहुत अच्छी तरह से कट रही है और बड़े प्यार से कट रही है। एक कहते हैं कि भाई बहन का प्यार पैसों के रिश्ते से नहीं चलता है, सिर्फ एक भाई बहन का प्यार दिल का प्यार होता है। जब छोटे छोटे होते हैं तो पता चलता है कि बहन भाई से लड़ रही है, भाई बहन से लड़ रहा है, लेकिन शाम को एक कटोरी में खाना खाते हैं, एक कटोरी में सब्जी होती है, लेकिन खाते हैं तब भी लड़ते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है,
शादी होने के बाद भाई की शादी हो गई, भाई दूसरा हो गया, बहन की शादी हो गई, बहन दूसरी हो गई। अब भाई और बहन एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं। ये दूरियां कब ख़त्म होंगी, ये भाई को समझना चाहिए और उससे पहले बहन को समझना चाहिए। भाई गरीब हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है, उसके सामने मुसीबत आ सकती है, लेकिन बहन को ये बात नहीं सोचनी चाहिए। और भाई का जो पिता है, उस बेटी का जो पिता है, वो हर पूरी भरकम कोशिश करता है कि अपनी बेटी को जब विदा करे तो उसको अच्छे घर में पहुंचाए, ताकि जब पिता या भाई उसके घर जाए तो बेटी हंसती हुई मिले और बहन हंसती हुई मिले। बड़ी दर्द भरी दास्तां थी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।